आपने मुर्गा नहीं दिया है, हाँ आपने बलि नहीं लिया है। हाँ। इसी कारण से न भैंस आपको कुटी खा रहा है, न बच्चे को नहीं पिला रहा है। मंदिर के प्रांगण में या मंदिर में कभी भी आज तक से पूजा बलि प्रथा नहीं। क्योंकि 1869 जबकि देश में ब्रिटिश शासन था, अंग्रेजों का शासन था, सपना दिए कि मैं कनेरी में निवास करना चाहती हूँ और मैं आपके गांव के लास्ट मतलब आखिरी क्षेत्र जो कि तालाब है, जहाँ पर आप शीतला माता की मंदिर है, वहाँ पूजा करते हैं, वहाँ आकर के रुकी हूँ। उसी समय फुटकहा भैया को कंकालीन माँ सवार हो गई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस न्यू वीडियो में। हमारे बीच उपस्थित है ग्राम कनेरी के माता कंकालीन माता मंदिर जिला बालोद के पूर्व संरक्षक श्रीमान हीरालाल यादव जी। तो नाना जी, आप अपना परिचय देंगे। हीरालाल जी यादव, मैं ग्राम कनेरी तहसील गुरूर जिला बालोद का निवासी हूँ और बाल्यकाल से मैं माँ कंकालीन मैया का उसका शिष्य या भक्त के रूप में मैं रहा हूँ। उसके पश्चात शासकीय सेवा में जाने के बाद भी मैं माता जी की आराधना भक्ति में लगा रहा और उनका मुझे बहुत सारे फल भी मिला, मेरे परिवार को भी उसका फल मिला है। और सेवानिवृत्त होने के बाद में ग्राम कनेरी में निवास करने के बाद मैंने सामाजिक और धार्मिक कामों में लगा रहा और इसी के फलस्वरूप मुझे माँ कंकालीन मैया समिति की ओर से मुझे संरक्षक के रूप में माता जी की सेवा करने का अवसर दिया गया और मैं अपने संरक्षक कार्यकाल लगभग 10 वर्षों से मैंने माता जी के सेवा और समिति के साथ में सेवा का कार्यक्रम और विकास का कार्यक्रम करने में अहम भूमिका मैं निभाया हूँ। तो आप हमें कंकालीन माता के बारे में कुछ बताएंगे, उनकी इतिहास, उनके बारे में। जी हाँ, माँ कंकालीन मैया की इतिहास और उनकी महिमा जो मुझे पूर्व में जो हमारे गांव के वरिष्ठ हमारे पूर्वज रहे हैं उन लोगों ने जिस ढंग से मुझे बताया है, उस आधार से मैं अपना माँ कंकालीन मैया के संबंध में उनकी इतिहास और महिमा बताने का प्रयास कर रहा हूँ। चूँकि 1869 जबकि देश में ब्रिटिश शासन था, अंग्रेजों का शासन था, उस समय बस्तर पहाड़ी क्षेत्र से माँ कंकालीन मैया जो कि तीन बहन जिसमें से बड़ी बहन माँ कंकालीन कनेरी में और दूसरी बहन हमारे रायपुर के कंकालीन तालाब जो कंकालीन पारा है वहाँ निवास किए और तीसरा भेजा मैदानी जंगली भेजा वहाँ मतलब निवास है। तीनों सगे बहन हैं। तो ये जानकारी मुझे हमारे पूर्वजों के द्वारा बताया गया कि हम कंकालीन माँ बस्तर से पहाड़ी क्षेत्र से वनांचल से आए और आ करके हमारे नया तालाब जहाँ पर शीतला माता का मंदिर है वहाँ पर आ करके रुकी और रुकने के बाद में उस समय इस गांव का पुजारी और बैगा जो था फुटकहा भैया था, उसको मतलब सपना दिए कि मैं कनेरी में निवास करना चाहती हूँ और मैं आपके गांव के लास्ट मतलब आखिरी क्षेत्र जो कि तालाब है जहाँ पर आप शीतला माता की मंदिर है वहाँ पूजा करते हैं, वहाँ आकर के रुकी हूँ। मैं चाहती हूँ कि कनेरी में गांव वाले और पूरा चाहेंगे तो मैं कनेरी में निवास करूंगी, जो कि मेरा पूजा पाठ करेंगे। तो आप अपने गांव के प्रमुख लोगों से चर्चा कर लीजिए। तो गांव के उस समय के पुजारी फुटकहा भैया ने गांव के उस समय जो पूर्व के मालगुजार, गांव के गौंटिया और गांव के प्रमुख सयानों के पास बात को रखे। बात रखने के बाद में गांव वालों ने चाहा कि जाके परीक्षण किया जाए। तो जैसे ही मतलब गाजा बाजा के साथ में गए, उसी समय फुटकहा भैया को कंकालीन माँ सवार हो गई। सवार होने के बाद में वो बोलने लग गई। उस समय फुटकहा भैया कंकालीन माता की भाषा में बोलना चालू किया। उन्होंने कहा कि मैं कनेरी गांव में यदि गांव वाले चाहोगे तो मैं अपने स्वेच्छा से अलग स्थान में गांव से हट के दूरी में निवास करना चाहती हूँ, मुझे ले चलो। तो भैया को जो सवार था कंकालीन भैया
तो बाजा गाजा बाज रहे थे और उसमें कंकालीन माँ सवार थी। और ऐसे स्थान में गए जहाँ अभी वर्तमान में कंकालीन माँ विराजमान है। इस जगह जा करके कहा कि इस जगह मेरे को स्वतंत्र है, मुझे वनांचल और पहाड़ी अच्छा मैं पसंद करती हूँ, उसी तरफ से मैं आई हूँ और आप लोग मुझे यहाँ विराजमान करना चाहते हैं, मैं यहाँ पर विराजमान रहूँगी। ये स्थान मेरे को अच्छी लगी। और उसी जगह पर गांव वालों ने सन 1869 से पूजा पाठ उनकी मान सम्मान करना शुरू किए। हाँ हेमलाल सगा उधर हाँ। रहते हैं, हाँ हाँ गाय भैंस का धंधा करते, दूध वगैरह का। हाँ हाँ उन्होंने हम लोग पहले मामल्ला जी, मैं या महेश राम साहू शाम के रोज जाते थे मंदिर मंदिर और घंटा मैं बजाता ही था। हाँ हाँ तो उनका ये समस्या था कि भैंस, उनका जो भैंस है हाँ वो कुटी को नहीं खा रहा है, बच्चा को नहीं पिला रहा है, हाँ हाँ ऐसा करके। हाँ फिर हम लोग सामने थे, फिर पुजारी महाराज ने माता जी के पैर में हाथ रख करके उन्होंने विनती किया। अब फिर उसके बाद में देख करके वहाँ से माता जी के आशीर्वाद से बताया, उस भैंस का उन्होंने वर्णन किए पुजारी ने, क्या कि आपका भैंस भूरी होगा ना, हाँ उसका सींग कोतवाली जैसा, कोतवा कहते क्या, वैसी मतलब होगा, हाँ गोल है ना, जैसे मुड़ जाता है वो मुड़ सींग। जाता है वो हाँ, हाँ। मतलब है। और पूंछ है आपका पीछे में काला टाइप का है, ऐसा है कि नहीं बताओ। तो हेमलाल यादव बोले हाँ सही बात है। अच्छा सुनिए, माता जी कहना है कि आप अपने कोठा में हर फागुन त्योहार में मुर्गा देते थे ना, आपने मुर्गा नहीं दिया है, हाँ आपने बलि नहीं दिया है, हाँ इसी कारण से न भैंस आपका कुटी खा रहा है न बच्चे को नहीं पिला रहा है। हाँ आप वचन करो कि मैं फागुन महीना में अपना जो मैं हर साल देता था उसको दूंगा, हाँ वहाँ पूजा करूंगा, ऐसा हाँ। करके कहो। और यहाँ से माता जी के भभूत ले जाओ और अपने कुटी में डाल देना, भैंस खाए नहीं खाए फिर आकर वो बताना। हाँ, और हाँ। बच्चे को पिलाए नहीं, दूध दिए नहीं। तो हाँ। फिर दूसरे दिन आए तो कहे वो हेमलाल बोले नहीं भाई कुटी खाया और बच्चे को पिलाया और दूध भी दुआ हूँ। हाँ, ये हाँ। माता जी की चमत्कार है। हाँ हाँ माता तो जैसे कि आपने बताया, कभी मंदिर में बलि प्रथा हुआ है क्या? बलि प्रथा मेरे जानकारी के अनुसार से मंदिर में नहीं हुआ है। हाँ नहीं, मंदिर में कभी भी बलि प्रथा नहीं हुआ है। हाँ, और हाँ। अभी भी किसी ने यदि कोई कह दिया किसी का उसका जो सम्मान या समस्या है या कुछ भी मतलब उनका मांग पूरा हो गया, हाँ। तो वो चाहता है कि मैं कुछ मतलब बलि प्रथा करूँगा, तो मंदिर में नहीं ना, मंदिर के प्रांगण में भी नहीं होता, हाँ मंदिर के प्रांगण में भी नहीं होता। ये पहले के जमाने से नहीं पहले से नहीं होता। हाँ वो बाहर ले जाते हैं उधर जंगल की तरफ, हाँ हाँ कोई तालाब वगैरह है हाँ हाँ तो वहाँ जा करके बलि को देते हैं, बकरा वगैरह देते हैं। हाँ, और हाँ, जितने भी खाने पीने वाले वो जाते हैं। हाँ पर बिल्कुल। मंदिर के प्रांगण में या मंदिर में कभी भी आज तक के पूजा बलि प्रथा नहीं। बलि हाँ हम हाँ तो जैसे कि लोगों मनोकामना मांगते हैं माता के पास तो कहते हैं कि पूरा होता है, तो आप किन्हीं मनोकामना पूरी का उदाहरण देंगे? उसका यही उदाहरण हाँ माता जी के आशीर्वाद ये है कि अभी वर्तमान में नवंबर, दिसंबर और जनवरी में मैं दोनों पैर से अपंग हो गया था। हाँ जो कि हालांकि दवाई वगैरह मैं खाया लेकिन मुझे विश्वास नहीं था मैं दोनों पैर ठीक होगा करके, परंतु माता जी के आशीर्वाद में मुझ पर आशीर्वाद बना हुआ है। हाँ, इसलिए आज कोई नहीं कहता था कि इनका पैर ठीक होगा। हाँ आज डॉक्टर भी नहीं कहता था। हाँ डॉक्टर के पास अब हमारे हिमांशु है, तेजल है, ये सब डॉक्टरों के पास जा कर के इलाज के लाखों रुपया खर्च हुआ। हाँ हड्डी का इस पे एक पैर का हड्डी घिस गया है, वो हाँ। जुड़ नहीं सकता, ऑपरेशन ही नहीं हो सकता, लेकिन माता जी का आशीर्वाद से जंगल की दवाई से जड़ी बूटी से ठीक हो गया। हाँ हाँ दूसरा पैर में न चिपक गया था, हाँ वो भी मतलब फिजियोथेरेपी से ठीक हो गया। हाँ हाँ तो ये तो मुझे माता जी का आशीर्वाद हुआ है। हाँ। हाँ? और दूसरी बात यादव जो कि ऋतुराज बस चलाता है, कल्ले मूल्य है कल्ले हाँ, का, हाँ। आजकल वो रायपुर में रहता है। वो यहाँ आकर के माता जी से मनोकामना विनती किए, मुझे यदि कोई बच्चा मतलब दिलवा देते हैं माता जी तो मैं दोनों नवरात्र में ज्योति जलाऊंगा। हाँ तो माता जी ने आशीर्वाद
ये लड़का जिसका नाम रखा ऋतुराज, हाँ ऋतुराज रखा। हाँ। अब आज नीलमणि जी का आज दोनों नवरात्र में दो ज्योति जलती है हाँ यहाँ दो माता जी के। हाँ, हाँ हाँ आजीवन ज्योति है उनका। हाँ। तो जैसे कि मैंने एक कहानी सुना था कि जो तीनों माता थी वो बस्तर से चलते हुए आए थे, तो तीनों माता में क्या समझौता हुआ था? अपने अपने स्थान से, अपने अपने विचार से, अपने अपने जगह से मतलब स्थान चयन करने। बस्तर पहाड़ी क्षेत्र से माँ कंकालीन मैया, जो कि तीन बहन जिसमें से बड़ी बहन माँ कंकालीन कनेरी में और दूसरी बहन हमारे रायपुर के कंकालीन तालाब जो कंकालीन पारा है वहाँ निवास किए, और तीसरा भेजा मैदानी जंगली भेजा वहाँ मतलब निवास है। तीनों सगे बहन हैं। तो धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। आपको बालोद जिला के माँ कंकालीन माता मंदिर कनेरी के बारे में विशेषता सुनने में आपको कैसा लगा? वीडियो को शेयर करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, एवं अगर इसी प्रकार के कंटेंट के साथ आप जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सबको सब्सक्राइब करें। बोलिए कंकालीन मैया की जय।